बलूचिस्तान में अलमनाक बस हादसा 40 जाने ले गया। दानासर में बस गहरी खाई में जा गिरी। बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक हादसे में 40 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। सदर आसिफ अली जरदारी का बलूचिस्तान बस हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतालिका इदारों को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, बस हादसे पर कौम मुतासरा खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बस हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मुआविन खुसूसी शाहिद रिंद ने कहा, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बस में खराब होने वाली दूसरी बस के मुसाफिर भी सवार थे। गाड़ी में गुंजाइश से ज्यादा अफराद मौजूद थे। जिले इंतजामिया हादसे की वजूहात का जायजा ले रही है। हादसे की मुकम्मल तहकीकात के बाद हकायक अवाम के सामने लाए जाएंगे। शहीद आयतुल्लाह खामनाई का सफर आखिरत। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जसदे खाकी तेहरान की मरकजी जामे मस्जिद पहुंचा दिया गया। बड़ी तादाद में सोगवारों का शहीद रहनुमा को खिराज अकीदत। पीर 6 जुलाई को तेहरान में मरकजी ताज़ियती इज्तिमा होगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। ईरान में 6 जुलाई को आम तातील, 8 जुलाई को यौम सोग मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान रवाना। वफाकी वुज़रा और आला सतह का सिफारती वफ़द भी हमरा। वज़ीर आज़म साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्की का भी दौरा करेंगे। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के ताज़ियती इज्तिमात में दुनिया भर से बड़ी तादाद में अफराद की शिरकत मुतवक्के। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान ने कहा, शहीद रहबर का नाम और फिक्र कौम की याददाश्त में हमेशा जिंदा रहेगी। ईरानी कौम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुत्तहिद और साबित कदम है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा, ईरानी कौम जुल्म के सामने कभी खामोश नहीं रहेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आला सतह के वफ्द के हमरा तेहरान पहुंच गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी हमरा। वफ्द शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। चेयरमैन सेनेट की ईरानी क़यादत और पार्लिमानी हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कहना ट्यूशन सेंटर में छत गिरने से 14 अमवात हुई। सरगोधा में बच्ची का कत्ल दिल दहला देने वाला वाक़या था। ऐसे वाक़यात में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक मैं खुद मॉनिटरिंग करती हूँ। वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाएं। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में स्कूल की छत गिरने से जाँ बहक बच्चा सपुर्द खाक। ज़ेरे तामीर छत गिरने से 4 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हुक्काम के मुताबिक स्कूल में गैर कानूनी तोसी का काम हो रहा था। स्कूल में समर कैंप भी जारी था। लाहौर में छतें गिरने के वाक़यात में 3 दिन में 16 बच्चे जाँ बहक हुए। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में गैर महफूज इमारतों में तदरीसी सरगर्मियों पर पाबंदी। हुकूमत की फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की हिदायत। मानसून सीजन के पेश नज़र हिफाजती हिदायत जारी। इमारतों, क्लासरूम्स और दरवाज़ों की हिफाजती जांच यकीनी बनाने का हुक्म। स्कूलों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान रखने की हिदायत। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 4 जुलाई को ज़िले CEOs की कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी मुल्क में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। पंजाब में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पंजाब में तमाम इदारे भरपूर काम कर रहे हैं। पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब में कहा, मुआशरे में मौजूद तखरीबकार अनासर का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद की रोकथाम के लिए भी मिलकर काम करना होगा। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी ओहदेदार की अहम नशिस्त। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पूरे खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा हुआ है। भारत की फौज BJP की मुतशद्दिद और मजहबी सियासत की नज़र हो चुकी है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की लीडरशिप भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम भारत से ना कभी मरूब थे और ना ही कभी होंगे।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत की जंग को टैरिफ की धमकी देकर रोका। दोनों मुमालिक की क़यादत से कहा कि अगर आप लड़ाई जारी रखोगे तो 200% टैरिफ आयद कर दूंगा। मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा 11 तैयारे गिराए जा चुके थे। दोनों ताकतें एटमी जंग के करीब पहुंच चुकी थीं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा सदर ट्रंप ने ये जंग रुकवा कर कम अज कम 3 करोड़ जानें बचाई। अमेरिका की दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा के पाकिस्तान के हक की हिमायत। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के बायस बहुत नुकसान उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तानी क़यादत फ़रीक़ैन शराकतदारों और खित्ते के मुमालिक के साथ राब्ते में है। कशीदगी में इजाफा रोकने और बातचीत में सहूलत फराहम करने का सिलसिला जारी है। मुज़ाकरात जारी हैं और फ़रीक़ैन अब भी मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद हैं। तनाज़े को न रोका तो उसके बराह रास्त असरात खित्ते के अमन व सलामती पर पड़ेंगे। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर मबनी तामीरी ताल्लुकात कायम करने की अहमियत पर तबादला ख्याल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का जद्दा की यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा, इंक्लोजर्स का मुआयना किया। मुजवज़ा तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का रीजन के कायम मकाम गवर्नर से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात पर इजलास। मरियम नवाज ने समुंदरी और ननकाना साहब की जेलों को सितंबर तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। कैदियों की मुंतकिली के लिए 30 जेल वैन्स को अपग्रेड करने का हुक्म। कम उम्र कैदियों की जेलों को भी अपग्रेड किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कैदियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पंजाब के सरकारी स्कूलों के यूटिलिटी बिल्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। महकमा तालीम ने 12 माह का डेटा तलब कर लिया। यूटिलिटी अखराजात को पहली बार नॉन सैलरी बजट फार्मूले का हिस्सा बनाया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से वफाकी वजीर राना कासिम नून की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कौमी यकजहती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर और सिंध हुकूमत के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शर्जील मेमन ने कहा वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान करीबी राब्ता और हम आहंगी नागुज़ीर है। पाकिस्तान में कॉरपोरेट ग्रोथ में तारीखी इजाफा। एक साल में 43,000 से जायद नई कंपनियां रजिस्टर्ड। SECP के मुताबिक कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में 24% इजाफा हुआ। मुल्क में कंपनीज की तादाद 3 लाख से जायद हो गई। सबसे ज्यादा चीन के सरमायाकारों ने कंपनियां रजिस्टर्ड कराई। गजा पर इसराइली हमलों के 1000 दिन मुकम्मल। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल ने गजा को तबाही से दोचार किया। महसूर पट्टी पर अपना कंट्रोल मजीद मजबूत किया। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा में इसराइली हमलों में तबाह इमारतों का 1% से भी कम मलबा हटाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगर इसी रफ्तार से तबाह इमारतों का मलबा हटाया गया तो तकरीबन 140 साल लग सकते हैं। 2023 से इसराइली हमलों में गजा की 80% से जायद इमारतें तबाह हुई। इटली के पहाड़ पर आग का दरिया। आतिशफशां से लावा बहने का खौफनाक नजारा। यूरोप का सबसे मशहूर आतिशफशां एक बार फिर लावा उगलने लगा। फिलीपीन की झील में धमाका। आतिशफशां फटने का हैरान कुन नजारा। माहिरीन के मुताबिक झील में मौजूद आतिशफशां फट पड़ा। यूरोप में शदीद गर्मी के बायस जंगलात में आग। फ्रांस के जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा। 1000 एकड़ रकबा जल गया। स्पेन के जंगलात में भी कई मकामात पर आग भड़क उठी। यूरोप में बढ़ती हुई गर्मी के माहौल पर असरात। जर्मनी की झील में बनने वाले आबी बगोले को देखकर सब हैरान।
समुंदर में केबल में खराबी, मुल्क भर में इंटरनेट की सर्विस मुतासिर रही। पीटीए के मुताबिक इंटरनेट की रफ्तार और कनेक्टिविटी में आर्जी मसाइल का सामना रहा। मुतबादिल ज़राए से इंटरनेट सर्विसेज फराहम की गईं। अमरीकी सदर ट्रंप की एक साल में बड़ी कमाई। 2025 में मजमूई आमदन $2 अरब से जायद रही। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से सबसे ज्यादा $1 अरब से जायद कमाए। ट्रंप ने अपने नाम की मसनूआत से लाखों डॉलर की रॉयल्टी भी हासिल की। पुर्तगाल फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। नॉकआउट मरहले के सनसनीखेज मैच में क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त। मैच का फैसला कुन गोल इजाफी वक्त में हुआ। रोनाल्डो वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में पहली बार गोल करने में कामयाब। रवां वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 3 हो गई। रोनाल्डो तमाम वर्ल्ड कप में अब तक 11 गोल्स कर चुके हैं। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। और उज्बेकिस्तान में फीफा वर्ल्ड कप के मैच की लाइव स्क्रीनिंग में पाकिस्तानी फुटबॉल सनत की धूम। ताशकंद के स्टेडियम में पाकिस्तानी फुटबॉल की तशहीरी सरगर्मी, उज़्बेक ज़बान में डॉक्यूमेंट्री पेश की गई।